राम राम सारे बाण भाइयों ने। आज मैं कथा सुनाऊंगी जिस कथा के सुनते अगर हमारे पितर पिशाच योनि में किसी कारण से उनकी गति नहीं हुई हो तो वो उनकी गति प्राप्त होती है, उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर मेरी कथा पसंद आओ तो मेरे चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब करियो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक कर्ण नाम का शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी था और मांस खाता था, मदिरा खाता था, जुआ खेलता था, चोरी करता था और परम स्त्री के साथ रमण किया करता था। एक दिन ज्यादा मदिरा पान से उसकी देह छूट गई और वह मरकर प्रेत बन गया। वह एक बड़े वट वृक्ष के ऊपर रहने लगा। उसी गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था। वह भी दिन में भिक्षा मांग कर लाता और अपनी स्त्री को लाकर देता, लेकिन वो पति पत्नी दोनों बड़े कलियारी थे। वे भी मांस खाते थे, मदिरा खाते थे। वो ब्राह्मण भी परम स्त्री में रमता था। इसी कारण समय आने पर दोनों की मौत हो गई और वे मरकर प्रेत हो गए। और वे भी प्रेत बनकर उसी वट वृक्ष के ऊपर रहने लगे जहाँ पर शुद्ध रहता था। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन उस पिशाचनी ने कहा, पुरुष पिशाच, क्या तुमको पिछले जन्म की कुछ खबर है? तो पिछले जन्म में कौन सी योनि में था? तो पिशाच ने कहा, हाँ, मुझे पिछले जन्म की खबर है, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने कौन सी साधना की थी? तब ब्राह्मण कौन था? वह क्या अध्यात्म क्रम था जिसके सुनने से तुम्हें पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी का एक श्लोक पढ़ा था। उसका प्रयोजन यह था कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी जो गीता के 9वें अध्याय में लिखी हैं। ये 9वें अध्याय का एक श्लोक है। वह 3 बातें पिशाचनी को श्रवण कराई और बार बार उस श्लोक को उन्होंने पढ़ा। इन बातों को सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से निकला और उसने कहा, अरे पिशाचनी, यह तीनों बातें, यह श्लोक मुझसे भी कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं अपने पति से पूछती हूँ, वही आपको यह श्लोक सुनाएगा जिसको पिछले जन्म की खबर है। इन बातों को सुनते ही उस श्लोक को उन्होंने बार बार सुना तो प्रेत देह से छूटकर उन्हें देव देही पाई और स्वर्ग से विमान आए। तीनों चढ़कर उस पर बैठकर वैकुंठ धाम को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महामंत्र है। जो भी कोई पढ़ता है, सुनता है, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और गोलोक धाम मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्षा नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इन्हें जानकर तुम्हारा कोई अशुभ न होगा। यह जानकर सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे प्रमतम, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते, इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौटते हैं। हे अव्यक्त, मैंने यह सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में भूत भविष्य मेरा यह ईश्वरीय क्रम देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में हैं, ऐसा समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी ही प्रकृति में आ मिलते हैं। जो कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ, उनकी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके पुण्य व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये क्रम मुझ में नहीं व्यापते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह उनमें आसक्त नहीं हूँ और शिथिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे ही परम स्वरूप को नहीं जानते। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निर्थक, चित्त भ्रष्ट हैं। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। ये पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्य भाव से बचते हैं। वे दृढ़वर्ती सदा मेरा कीर्तन करते रहते हैं, भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एक तत्व, कोई पृथक तत्व है,
कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करता है। स्रोत यज्ञ मैं हूँ, समाति यज्ञ मैं हूँ, पितर यज्ञ मैं हूँ, औषधि मंत्र होम का साधन घृत अग्नि होम मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता धारण करता पिता मैं जानने योग्य पदार्थ ओंकार ऋग्वेद सामवेद अर्जुवेद मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रग साक्षी निवास स्थान रक्षक मित्र उत्पन्न करने वाला संहार कारक आधार प्रलय स्थान अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, वह ही वर्षा करता हूँ। तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी मैं ही हूँ, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों का ज्ञाता सोम पीने वाला पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग जाते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर में फिर मृत्युलोक में नहीं आते। इस प्रकार तीनों वेदों में यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले भोग की इच्छा रखने वालों को आवागमन होता रहता है। जो अन्य भाव से चिंतन करते हैं उसे मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग अक्षेम अर्थात स्थान भोजनाथ उनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्ते, जो दूसरे देवताओं के भगत और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं। सब योगों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते वे आगमन से नहीं छोड़ते। देवताओं के पूजते हैं वे देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं, यज्ञादि के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्थर पुष्प फल या जल जो मुझको अर्पण करता है तथा उस अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति के दिव्य पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्ते, जो तुम करते हो खाते हो वह सब मेरे में अर्पण करो। ऐसा करने से क्रम बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के समान हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी और अन्य भाव से मेरा भजन करे उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्ते, यह निश्चय करके जानो, मेरा भगत कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां वैश्य शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजसी और ब्राह्मण हैं उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भगत बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। जो भी इस कथा को पढ़ता है सुनता है उनके पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। जय हो भोलेनाथ की जय, शिव शंभू।